माँ की लीला देखो। उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासकों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। नीति वचन 3 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। अगर आप पाप में जीवन गुजार रहे हैं तो परमेश्वर आपको छड़ी लगाएगा, डांट लगाएगा, तो आपको तकलीफ होगी। वो तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी, आंसू आपके बहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की छड़ी है, और दर्द जरूर होगा मेरे मसीह भाई बहनों। और स्वर्ग पाना चाहते हो तो छड़ी सहनी पड़ेगी, वो दर्द सहना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपको स्वर्ग देगा। और जब परमेश्वर आपको डांटे तब हमें बुरा नहीं मानना है, कुड़कुड़ाना नहीं है कि मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों है, तंगी है, गरीबी है, ये क्यों है, बीमारियां क्यों है, मैं यीशु मसीह में जाता हूँ फिर भी मैं गरीब क्यों है, ये हमें कहना नहीं मेरे मसीह बहनों। मैं यीशु मसीह में जाता हूँ, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा, वो अमीर है मैं गरीब हूँ, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे मसीह बहनों। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, थोड़ी डांट सुनकर, थोड़ी परीक्षाएं अगर हो रही है, तो हमारा विश्वास बहुत कमजोर है, हम किसी काम के नहीं। थोड़ी विपत्ति आई और हम घबराने लगे, क्या फायदा मसीह जीवन में। अगर हमारे पास 50,000 की नौकरी हो और बीवी बच्चे अच्छे हो, 5 स्टार होटल में खाना खाते हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चौकर हो, तब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो ये तो सब कर सकते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। अगर आपकी नौकरी छूट जाती है, आपकी बीमारी आ जाती है, आपकी परीक्षाएं होती हैं, तब क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो? तब क्या परमेश्वर की स्तुति करते हो? ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। ये नहीं कि थोड़ी सी तंगी आ गई, गरीबी आ गई, अब यीशु मैं तुझे नहीं छोड़ दिया, मैं तेरे में जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ, तो मैं यीशु तुझे छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप कहते हो मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप भाई कमजोर हो, आप मसीह में इतने मजबूत नहीं हो। और हाँ, इस पृथ्वी पर बहुत सारी दुष्टात्माएं, अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं। याद रखना, जिस पृथ्वी पर रह रहे हो, आपको जीने नहीं देंगी दुष्टात्माएं, आपको जीने नहीं देंगी, वो स्वर्ग आपको नहीं जाने देंगी, आपको खींचेंगी मेरे मसीह भाई बहनों। आपको जिस पाप में गिरना है उसी में वो गिराएंगे। वो जानते हैं कि आप कौन से पाप में कमजोर हो, कहाँ पे गिर सकते हो। दुष्टात्माएं आपको देखती हैं आंखों से, वो आत्माएं हैं, ठीक है, आपको छू नहीं सकती हैं मेरे मसीह भाई बहनों। वो दुष्टात्माएं उसी के अंदर घुस सकती हैं जो पाप में जीवन गुजारते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के बेटे हो तो आपके अंदर दुष्टात्माएं नहीं घुस सकती हैं। लेकिन वो दुष्टात्मा जो है ना, आपके मन में गलत गलत विचार डालेंगे, आपको उकसाएंगे पाप करने के लिए, ठीक है। मोबाइल चला, यूट्यूब चला, गूगल चला, तो ऐसे ऐसे थॉट आपके दिमाग में डालेंगे। याद रखना मेरे मसीह भाई बहनों, लूसीफर का सबसे बड़ा हथियार है अडल्ट्री, यानी व्यभिचार। व्यभिचार एक ऐसी लत है जो एक बार पड़ जाती है इंसान को तो छूटती नहीं है आसानी से। और जो हस्त मैथुन जो होता है ना, जो इंसान अपने हाथों से अपना वीर जमीन पे गिराते हैं, हस्त मैथुन करते हैं चुपके से, एक कमरे में, या कोई हमें देख ना पाए, ठीक है, ऐसे इंसान चुपके में करते हैं हस्त मैथुन। अपने मोबाइल को देखकर उसमें सेक्स वीडियो देखते हैं और हस्त मैथुन करते हैं, ठीक है। लैट्रिन में जाके हस्त मैथुन करते हैं, या अपने बिस्तर पे हस्त मैथुन करते हैं, या कमरे में जाके हस्त मैथुन करते हैं कि कोई हमें देख ना पाए। ये किसकी चाल है? ये शैतान लूसीफर की चाल है। आपके दिमाग में गंदे गंदे थॉट डालता है कि आप ये करो और आप बर्बाद हो जाओ, आप मेरे साथ नरक जाओ। ये दुष्ट आत्माओं की चाल है मेरे मसीह भाई बहनों। अपने आप को बचाओ। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला रहेगा। अगर हम मार्केट में जाते समय गलत निगाह से नहीं देखते हैं तो क्या हुआ? अपने मोबाइल में तो गलत गलत फोटो देखते हैं, किसी का नंगापन देख रहे हैं। याद रखना, अगर गलत वेबसाइट रात को खोलते हो और किसी का नंगापन अपने मोबाइल में देखते हो तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आपने जो पाप कर दिया, आप वो पाप आपकी पुस्तक में लिख दिया गया परमेश्वर की पुस्तक में, ठीक है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा अगर आप स्वर्ग नहीं जा पाए तो, ठीक है। स्वर्ग जाना बहुत जरूरी है। लूसीफर का सबसे बड़ा हथियार है व्यभिचार,
ठीक है। एक स्त्री, ठीक है, आपको बहकाने ना पाए, अपने जाल में फंसाने ना पाए, ये यहोवा हमें बता के गए हैं। इसीलिए नीति वचन 6 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कठाच में फंसाने ना पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे बेटियों, लड़की की सुंदरता देखकर हमें अपने मन में व्यभिचार नहीं करना है, अभिलाषा नहीं करना है कि वो लड़की अच्छी है, वो सुंदर है। अगर आप ऐसे करते हो तो व्यभिचार है मेरे मसीह बहनों। कोई स्त्री आपको फंसाने ना पाए चिकनी चुपड़ी बातों पे। आप लोग शायद फोन पे बात करते होंगे लड़की से, मैंने भी काफी बात की है। लड़की कैसे जाल में फंसाती है, मीठी मीठी बातें करके। खाना खा लिया, आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या कर रहे हैं, कल फोन करना, मैं सुबह फोन करूंगा, आई लव यू कह के फोन काट देती है। ठीक है, ये क्या हुआ? ये लूसीफर की चाल है, आपको फंसाने के लिए, आपको जाल में फंसाने के लिए, नरक में ले जाने के लिए। याद रखना, लूसीफर के साथ दुष्टात्माएं, अंधकार की ताकतें बहुत जोर से काम कर रही हैं। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं मेरे मसीह भाइयों, जब तक परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा। और परमेश्वर साथ तब देगा जब आप परमेश्वर की इच्छा पे चलोगे, परमेश्वर की मर्जी में हिसाब किताब से जीवन काटोगे, परमेश्वर का आदर करोगे, तभी ये सब कुछ हो सकता है। अन्यथा अपनी बॉडी से, अपनी ताकत से, अपनी घमंड से आप लूसीफर को नहीं जीत सकते। नीति वचन 6 अध्याय उसका 29 वचन कहता है, जो पराई स्त्री के पास जाता है, जो पराई स्त्री के पास जाता है या उसके व्यभिचार करता है, उसके पास जाता है, ठीक है, उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। मतलब जो कोई स्त्री को छुएगा, व्यभिचार करेगा, तो दंड से नहीं बचेगा, उसको नरक जाना पक्का है मेरे मसीह बहनों। ठीक है, दंड से न बचेगा। अगर आप व्यभिचार करते हो, अडल्ट्री करते हो, अपनी पत्नी को छोड़कर, ठीक है, दूसरे के ऊपर व्यभिचार करते हो, कुदृष्टि डालते हो, तो आप परमेश्वर के क्रोध से बचोगे नहीं मेरे मसीह बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हो, ठीक है, तो आप रिचार्ज मत कराओ इंटरनेट का। अगर आप हस्त मैथुन से बचना चाहते हो, हस्त मैथुन एक ऐसी लत है जो पड़ जाती है तो इंसान को छूटती नहीं है। अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आपको मोबाइल का इंटरनेट 1 महीने रिचार्ज नहीं करवाना होगा। मत देखो किसी की वीडियो। मैं कहता हूँ आप हमारे भी वीडियो मत देखो। आपका जीवन बचना बहुत जरूरी है मेरे मसीह बहनों। स्वर्ग जाना बेहद ही जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा मेरे मसीह बहनों। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। स्त्रियों से हमें बच के रहना जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते अपने जाल में फंसाती हैं, हमें बच के रहना है। जानू खाना खा लिया, भूख लगी है, खाना खा लेना। आपकी तबीयत कैसे खराब है, सुबह बात करेंगे। आपने फोन क्यों किया, भूख लगी है, खाना खा लेना। ये सब पटाने की जो है ना शैतान लूसीफर की चाल है मेरे मसीह भाई बहनों। तो मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत सोच समझ कर हमें जीवन जीना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर को तकलीफ हो। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे परमेश्वर को दिक्कत हो, परेशानी हो। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है मेरे मसीह बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो पाप नहीं करेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की तरफ से है, और शैतान आरंभ से झूठा है, हत्यारा है, पापी है, ढोंगी है, लालच में फंसाने वाला है, दोष लगाने वाला, ये सब शैतान है मेरे मसीह बहनों। तो हमें बहुत सोच समझ कर जीवन जीना है। अंधकार की ताकतें बहुत जोर से काम कर रही हैं, आपको स्वर्ग जाने नहीं देंगी मेरे मसीह बहनों, आपको खींचेंगी। आप वो चाहते हैं कि हमारे साथ ये भी नरक जाए, ये भी नरक जाए, हेल में जाए, क्योंकि लूसीफर का काम खत्म होने वाला है। रैप्चर के बाद, कलीसिया उठाने के बाद शैतान का अंत आ जाएगा, उसका थोड़ा समय बच जाएगा। अभी जब तक यीशु नहीं आ रहा उसके पास जीने की आज़ादी पूरी तरह है। रैप्चर होने के बाद उसकी सारी आज़ादी खत्म हो जाएगी और वो हमेशा आग की झील में डाल दिया जाएगा और युगान की पीड़ा में तड़पता रहेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के। परमेश्वर को बहुत सारे आशीष दे। आपने इस वीडियो को देखा है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को बहुत सारे आशीष दे, परमेश्वर आपके बीवी बच्चों को आशीष दे, परमेश्वर आपको तैयार करे ताकि आप स्वर्ग जा सके आसानी के साथ रैप्चर में। आमीन। आपका फोन
शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आज। जो गंदगी लोग पॉर्न वेबसाइट्स पे जाके देखते थे, आपको फेसबुक पे आज मिल जाए, इंस्टाग्राम पे मिल जाए, तो उसको उतने के लिए रखो कि अपना काम करो।